Hello बच्चों, let's read this question. The question say that in our universe everything consists of matter. Matter exists in 5 states, that is solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate. All these states of matter are different from one another on the basis of interparticle force of attraction and interparticle space between them. Each state exhibits some definite characteristics. First, which among the given state of matter exhibit only vibrational motion? Option A solid, option B liquid, option C gas, option D Bose-Einstein. The increasing order, second, the increasing order of interparticle space in solid, liquid and gas is. अब इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, अब जैसा कि बच्चों स्टेट ऑफ मैटर में अगर बात करेंगे तो 5 होते हैं। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC होता है बच्चों। तो अब इनमें बच्चों अगर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस में बात करें तो सॉलिड के केस में क्या होता है बच्चों, शेप और वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। सॉलिड के केस में शेप और जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है बच्चों। अगर हम बात करें सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तो बेसिकली सॉलिड में बच्चों शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड में बच्चों शेप फिक्स नहीं होता, केवल वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस में बच्चों शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होता है। तो अब ये बेसिकली हो गया। अब ऐसा क्या रीजन होता है कि इनमें ये चेंजेस हो रहा है? तो अगर हम बात करें सॉलिड में, तो सॉलिड में बच्चों जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं इस तरीके से। अब क्लोज क्यों होते हैं सॉलिड में? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है। अगर हम लिक्विड में बात करें तो पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं बच्चों, और इसके पीछे का रीजन होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और अगर हम गैस में बात करें बच्चों, तो गैस में जो इनके पार्टिकल होते हैं और भी दूर दूर होते हैं इस तरीके से, तो इनमें लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो बेसिकली क्या होगा बच्चों, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है, तो इनके जो पार्टिकल होते हैं ये मूव नहीं करते हैं, ये अपने ही पोजीशन पर रह करके बच्चों केवल वाइब्रेट करते हैं। यानी किस टाइप्स का मोशन करते हैं? सॉलिड के पार्टिकल वाइब्रेशनल मोशन करते हैं बच्चों, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो ये इजिली मूव नहीं कर सकते हैं गैस और लिक्विड की तरह।
तो इसलिए ये वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, तो फर्स्ट के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है सॉलिड। अब सेकंड में अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लगाएं इंटर पार्टिकल स्पेस का, तो किस तरीके से होगा? तो सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस कहाँ होगा? गैस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो पार्टिकल दूर दूर होंगे, स्पेस ज्यादा होगा गैस में। तो गैस में ज्यादा होगा, देन लिक्विड में कम होगा। और सॉलिड में बच्चों एकदम कम होगा। तो ये इनका ऑर्डर बनेगा सॉलिड, लिक्विड, गैस का। तो इस तरीके का ऑर्डर कहां से हो रहा है? ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।